तो 15 अगस्त 2021 के बाद से अफगानिस्तान में तालिबान शासन है और इन 4 वर्षों में पहली बार तालिबान से कोई मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया है, पहली बार। हालांकि यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत ने अभी भी अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को अपनी स्वीकृति, अपनी मान्यता नहीं दी है। लेकिन जिस तरीके से डिप्लोमेसी होती है, जिस तरीके से अभी वैश्विक हालात है, उसमें अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो तालिबान शासन के हैं, आमिर मुत्ताकी जो हैं, ये दरअसल आए हैं भारत के दौरे पर और ये नई दिल्ली में थे। इसके बाद ये देवबंद भी जाएंगे जो कि सहारनपुर जिले में पड़ता है और उसके बाद ताजमहल भी देखेंगे और फिर राजधानी दिल्ली में इनकी व्यापारियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ एक बैठक भी होगी। 9 से लेकर 16 अक्टूबर तक 7 दिन का ये दौरा इनका है। बड़ा दौरा है, लंबा दौरा है, पहली बार ये आए हैं और भारत ने भी कई सारे समझौते मुख्य रूप से हेल्थ सेक्टर में किए हैं। 5 एम्बुलेंसेज भी एक मित्रता के तौर पर उनको गिफ्ट में दी है, उपहार के स्वरूप में दी है। मैं आपको बता दूं कि जो आमिर मुत्ताकी हैं, आमिर खान मुत्ताकी जो है, दरअसल ये यूएनएससी रेजोल्यूशन 1988-2011 के तहत प्रतिबंधित सूचियों में शामिल हैं, जो कि तालिबान के जितने भी लोग हैं उन पर लागू होती है और इनको यूएनएससी से यानी कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से इनको अनुमति लेनी पड़ती है कभी भी दौरा करने के लिए। वैसे तो ये दौरा सितंबर में होना था, लेकिन इनको अनुमति अक्टूबर की मिली और फिर 9 से 16 तारीख के बीच इनको अनुमति मिली, यानी कि अपने देश से बाहर ये जा नहीं सकते बिना यूएनएससी के परमिशन के। मैं आपको और महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो चीज़ें हुई हैं उसमें 5 एम्बुलेंसेज आज दी गई हैं, 20 टोटल दी जाएंगी और काबुल में थैलेसीमिया का सेंटर खुलेगा। इसके अलावा बगरामी में 30 बेड का हॉस्पिटल भी खोला जाएगा और काबुल में कैंसर सेंटर और ट्रॉमा सेंटर भी बनेगा। 5 मातृ स्वास्थ्य क्लिनिक भी बनेंगे अलग अलग इलाकों में अफगानिस्तान के। 2021 में तालिबान के आने के बाद से भारत ने अपना दूतावास भी बंद कर दिया था, लेकिन अब भारत वहाँ पर अपने दूतावास को खोलेगा। जो कि तकनीकी मिशन वहाँ पर था उसको कन्वर्ट किया जाएगा दूतावास में। भारत की तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर ने आज मुलाकात की आमिर खान मुत्ताकी से और 20 पत्रकार भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन एक भी महिला पत्रकार मौजूद नहीं थी। ये भी मुद्दा उठा, महिलाओं को लेकर भी जो सवाल उठे, उनके राइट्स को लेकर, क्या महिलाएं भी भारत में आएंगी शिक्षा हासिल करने के लिए, इस पर भी आमिर खान मुत्ताकी जो हैं ये बचते हुए नजर आए। इन्होंने ऊटपटांग बातें की, इधर उधर की बात की, लेकिन स्पष्ट जवाब महिलाओं के हक को लेकर, महिलाओं के अधिकारों को लेकर, अफगानिस्तान में उनके प्रतिनिधित्व को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा, जो कि उस देश की विचारधारा और तालिबान की विचारधारा को दर्शाता है कितने कट्टर ये लोग हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर उनके मंत्री यानी कि विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें सीधे तौर पर बगराम एयरबेस, जिसको डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि वो लेना चाहते हैं, अमेरिका तालिबान से ये कह रहा है कि वो दे दे वापस बगराम एयरबेस अमेरिका को। अगर वो नहीं देता है तो उसके गंभीर नतीजे भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो इस पर आमिर खान मुत्ताकी ने साफ तौर पर ये कहा कि चाहे रूस हो या उससे पहले अंग्रेज़ हो, इन लोगों ने जितना कुछ किया अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के लोगों ने कभी इनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया, सैन्य शासन को कभी स्वीकार नहीं किया। लिहाजा अभी भी अफगानिस्तान के लोग ये नहीं चाहते कि कोई भी विदेशी हस्तक्षेप उनके देश में हो। पाकिस्तान को लेकर भी कहा, क्योंकि अभी काबुल में धमाके हुए, उनका प्रांत है जो कि पाकिस्तान से लगता है, वहाँ पर भी कुछ अटैक्स हुए हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने शायद हवाई हमले किए हैं तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पर, क्योंकि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है। इसको लेकर भी मुत्ताकी ने साफ तौर पर कहा कि वो ये नहीं चाहते हैं कि दरअसल किसी भी तरीके का हस्तक्षेप पाकिस्तान करे, उकसाए ना, और पाकिस्तान को ये नसीहत भी दी, धमकी भी दी, चेतावनी भी दी कि वो अमेरिका, संयुक्त और इसके अलावा सोवियत संघ और ब्रिटेन से सीखे कि वहाँ पर किस तरीके से अफगानिस्तान में उनका क्या हश्र हुआ था। उन्होंने भारत को लेकर भी कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच वर्षों पुराने संबंध हैं, चाहे क्रिकेट के हों, चाहे भूकंप के दौरान भी भारत ने लगातार सहायता की अफगानिस्तान की, इसको उन्होंने एक तरीके से स्वीकार किया। और बार बार उनका ये फोकस था कि अमन और शांति अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के लोगों ने तालिबान शासन को स्वीकार किया है, लेकिन हकीकत आप भी जानते हैं कि अफगानिस्तान आज भी अस्थिर है, अशांत है और वहाँ पर एक कट्टरपंथी सरकार चल रही है।